इस वक्त रायबरेली में मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग जो वोट डालकर आ रहे हैं, बहुत सी महिलाएं सुबह सुबह निकल गई वोट डालने। आप धन्यवाद। मेरा नाम उषा सिंह है जी। हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और हम वोट डालने आए हैं। हमारी आशीर्वाद से हम तो यही सोचते हैं कि हम जिसको दिए हैं वो भारी से भारी मतों से विजयी हो, उनकी जिसको दिए हैं वो जीत जाए, यही कामना लेकर आ रहे हैं। हाँ बस हाँ। यहाँ रायबरेली में काम हुए हैं? जी जी, मैं पुष्पा सिंह हूँ। हाँ। मैं अपने कर कमलों द्वारा जिस पर हमने वो लगाया है, बस कामना भोले बाबा से ही करती हूँ कि उनका अच्छा, सुबह सुबह बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं, सब सुबह सुबह आ जाती हैं यहाँ पर वोट देने। क्या करें, आपने लोगों को जो है कि मतलब वोट दिया है, जिसको वो सक्सेस हो जाए, अच्छे से निकल जाए, मतलब इसी वजह से हम लोग उनकी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हाँ घर जाकर खाना भी बनाना है, काम भी करना है, सबको नाश्ता भी देना है। हाँ। सबको नाश्ता भी देना है, खाना देना है, परिवार के देना है, और उसी साथ में सेवा भी देश की करनी है। इसीलिए सुबह मतदान करने के लिए आए हैं। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, रायबरेली में देख कर आ रही हैं। माता जी वोट दे आई हैं आप? हाँ। क्या लग रहा है इस बार इस बार लहर किसकी है, क्या लग रहा है? अब बच्ची हम कहा जानी, नहीं जानती हैं? अरे बीजेपी का हम अच्छा, नहीं जानती हैं, वोट देकर आ गई हैं पर नहीं जानती हैं। यहाँ पर रायबरेली में वोटिंग को, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए 1.5 घंटे से वोटिंग हो रही है। जो लोग आ रहे हैं उनसे लगातार बात भी कर रहे हैं। अनुपमा हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। अनुपमा, थोड़ी देर पहले मायावती जी ने वोट डाला है और लगातार अब उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू किया है। जो बीएसपी की थोड़ी सुस्त प्रचार था, उसको मायावती जी ने पिछले कुछ समय में वहां पर पिक किया, लेकिन लखनऊ में इस वक्त क्या तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल सुचारिता, देखिए मायावती जो है सुबह सवेरे सबसे पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची थी। 6:15 बजे से उनकी सिक्योरिटी जो है यहाँ पहुंच गई थी। लेकिन देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मैं उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगी। मैम, मैं आपको बस 1 मिनट लूंगी। मुझे मैम ये बताइए, आपकी उम्र क्या होगी और आपका नाम क्या है? मेरा उम्र है 78 ईयर रन कर रहा है। मुझे बताइए मैम, कौन से मुद्दों को लेकर आज आपने वोट डाला? हम तो अपनी कंट्री के लिए थोड़ा ये चाहते हैं कि एडवांसमेंट हो, सबको कंफर्ट हो, बस यही हमारा मुद्दा। देखिए ये खूबसूरती है सुचारिता कि इतने बुजुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भी देखिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अभी लोगों ने वोट जरूर नहीं डाला, अभी ये लोग पर्चियां ले रहे हैं, लेकिन इनसे जरूर हम बात करेंगे। सर मुझे बताइए, कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट डाले? विकास के मुद्दों को लेकर। विकास के मुद्दों को लेकर। मैम, आप कौन से मुद्दों को लेकर वोट डाले? विकास के मुद्दों को लेकर। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से मुद्दों को लेकर वो जो है वोट डाल रहे हैं। सर मुझे बताइए, आप यंग है, कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट? विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। तो देखिए ये सुचारिता, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, अब लोग, क्योंकि सुबह सवेरे हमने देखा था बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, एक तरफ राजनीति की गर्मी है तो दूसरी तरफ सुबह सवेरे लगातार लोग आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति आए, आप वोट डालने जा रहे हैं सर। सर क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको चुनावों में इस बार? चुनाव में सब विकास के मुद्दे लग रहे हैं। विकास का मुद्दा है, और आपकी धर्मपत्नी जी भी यही सोचती हैं? बस बिल्कुल, हाँ यही है, विकास का मुद्दा है। हाँ। इसी को ध्यान में रखकर वोट देंगे। मैं एक बार सृष्टि के पास जा रही हूँ, हरदोई में मौजूद है। सृष्टि, यहाँ पर ज्यादा होता है हम, और जो हमारी विकास और विश्वास वो और बढ़ता है, तो इसलिए हमने विश्वास और विकास, और खासकर जो सुशासन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, संपन्न हो रहा है, नौजवान जिनको लाखों की तादाद में नौकरियां मिली हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश आज यहाँ पर जिस तरह का माहौल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना है, उसकी प्रशंसा पूरे देश के कोने कोने में हो रही है, विदेशों में हो रही है। इसलिए उसको और मजबूती देने के लिए आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता निकलकर पूरी तरीके से विश्वास का वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रही है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जीवन और जीविका को लेकर, और चाहे अपराध मुक्त करने की बात आई हो, जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश को आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है, वहीं हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को 1 नंबर की इकोनॉमी में ले जाएंगे, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उस पर मुहर लगा रही है। आज ये चुनाव जो हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता वो बढ़कर वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, आज विकास है,
आज सुशासन है, आज अपराध मुक्त है, आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है आदरणीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, कानून का राज स्थापित हुआ है। यही चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, भयमुक्त समाज चाहती है, विकास चाहती है, वो आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। मगर चौथा चरण है सर, 3 चरण बीत चुके हैं। बीजेपी अपने आप को कहाँ खड़ी देखती, जबकि सपा लगातार कह रही कि दोहरा शतक लग चुका है। देखिए, तो आपने सुना मोहसिन रजा को, मोहसिन रजा जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, और मैं इस वक्त रायबरेली में मौजूद हूँ। रायबरेली में लगातार लोगों का आना जारी है। मैम, क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 70 ऑलमोस्ट। आप लेकर आई हैं वोट दिलाने? जी। यहाँ पर मतलब मतदान जरूरी है, उनकी आप साथ लेकर आई हैं, मतलब दिक्कत है लेकिन वोट के लिए आई हैं। हाँ, चलने में बहुत प्रॉब्लम है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, इस वजह से पकड़ के लाना पड़ा है। देखिए, ये खूबसूरती है मतदान लोकतंत्र के त्योहार की। दिक्कत है लेकिन तब भी वोट डालने आई है। हरदोई चलेंगे सृष्टि के पास। सृष्टि, बहुत भारी संख्या में महिलाएं सुबह सुबह निकली हैं वोट डालने। क्या कुछ ऐसी तस्वीर हरदोई में भी? बिल्कुल, देखिए सुचारिता, इस वक्त हरदोई में हम मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं दिखी है। माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद अपना काम वाम निपटा के तब वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन हरदोई अभी नितिन अग्रवाल पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि अग्रवाल परिवार का इतिहास रहा है, दल बदलते रहे हैं लेकिन रसूख उनका कम नहीं हुआ। 70 साल में 40 साल उनके परिवार ने राज किया। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में बता दूं, नरेश अग्रवाल भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने आएंगे। उनसे भी हम बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं हरदोई के, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? इधर बात कर, बताइए। मुद्दे क्या हैं? ये है कि शुरू से हमारे माननीय नितिन अग्रवाल जी जीतते चले आए हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये, देखिए, मुद्दों पर बात कर लेते हैं, कैंडिडेट पर बात नहीं करते हैं, है ना? जी, मुद्दे तो विकास हुआ है, आपको लगता है? जी, विकास बिल्कुल हुआ है हरदोई में। नितिन भैया ने बिल्कुल विकास करा है, हर चीज का बेहतरीन विकास हुआ है। जी, हम ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे लेकर आप वोट करने पहुंचे हुए हैं? भैया हरदोई के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बेहतर है, विकास हो रहा है। ना विकास बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आप पहुंचे हुए हैं, इससे पहले भी तमाम बार आपने वोट किया है, क्या मुद्दे लगते हैं? ठीक है सब, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अंकल आप बताइए। बस वही सब बातें हैं, क्या बताएंगे आपको। क्या मुद्दे हैं हरदोई के, क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए? विकास तो हो ही रहा है। नरेश अग्रवाल जी के राज्य में विकास तो होता ही रहता है, हमेशा ही हुआ है। यहाँ पे कोई गलत सृष्टि, जो लोग आ रहे हैं विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम एक बार लखीमपुर चलेंगे। लखीमपुर में अनुराग है, उससे पहले 1 मिनट, आप यहाँ वोट देने आई हैं? जी हाँ। क्या सोचकर? अरे अपना भविष्य है, मतलब इसको अपना भविष्य सोच रही है। हाँ। आप बताइए सर, बेटे हैं इनके। देखिए, विकास तो हुआ नहीं है। हाँ। अब विकास होगा। अच्छा, अब होगा, मतलब आप बताइए, आप वोट दे आई? हाँ। वोट दे आई? क्या लग रहा है माता जी, क्या लग रहा है इन चुनावों में? बहुत अच्छा, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अनुराग के पास चलेंगे एक बार। लखीमपुर में जो एक सियासी मुद्दा छाया रहा लखीमपुर का, और किस तरह से टेनी परिवार को लेकर अनुराग, वहां पर उसकी गूंज चुनावों में भी। बिल्कुल सुचारिता, उसकी गूंज सुनाई देना लाजमी है, इसीलिए यहाँ पर जब लोग पहुंच रहे तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि विकास का मुद्दा ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इंतजार जो किया जा रहा है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ तो पोलिंग जो है वो बंपर तरीके से हो रही है। यहाँ के पोलिंग बूथ जहां पर खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पहुंचना है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में खुद गृह राज्य मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और बहुत अनयूजुअल चीज जो देखने को मिल रही है सुचारिता, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो बड़ी संख्या में मौजूद है, खुद मजिस्ट्रेट यहां पर मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अजय मिश्रा टेनी यहां पर जब पहुंचेंगे तो कई सारे सुरक्षा गार्ड्स पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर मीडिया से बचना भी चाहते, जैसा कि चीजें भी निकल में आ रही है। हालांकि उनसे सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल इक्वेशंस जिसका जिक्र आपने सुचारिता किया, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं, और वो 8 की 8 सीटें क्या उस लखीमपुर कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिटेन कर पाएगी? और इन तमाम क्षेत्रों में खुद गृह राज्य मंत्री का एक बड़ा दबदबा माना जाता है। वहां वोट देने आने वाले अनुराग, उसका भी इंतजार रहेगा, उन तस्वीरों पर भी नजर रहेगी। इस वक्त लखनऊ का रुख करते हैं। अनामिका वहां से जुड़ी हुई है। अनामिका, लड़ाई इसी लखनऊ के लिए तो है, इसी लखनऊ की राजगद्दी के लिए तो है। लखनऊ की जनता निकल रही है घरों से वोट डालने।
बिल्कुल सुचरिता, लखनऊ की जनता घरों से बाहर निकल रही है क्योंकि लखनऊ मध्य पे इस वक्त हुए हैं ब्रजेश पाठक, जिन पर सबकी नजरें हैं, कानून मंत्री हैं और यहाँ से विधायक अभी हैं, उनकी सीट बदली गई है, अब लखनऊ कैंट वो चले गए हैं। तो ऐसे में एक लोगों के मन में ये भी है कि भाई हमारा प्रत्याशी बदल गया है, तो क्या उन्होंने काम किया था उनको लेकर वोट करना चाहिए या अभी जो नए लोग हैं, नए प्रत्याशी हैं, उनको लेकर वोट करना चाहिए? क्या नाम है सर आपका? मास्क उतार के बात करें? आपकी मर्जी, जैसे भी बात कीजिए। ओके, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। अनुपम जी, आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या सोचकर घर से बाहर निकले हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अपना मतदान करना है देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, तो अपनी भागीदारी दर्ज करनी है, उसी के लिए हम आए। विकास, रोजगार कुछ सोचकर घर से निकले? देखिए, विकास भी हो रहा है, रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी मिलेगा जी। अभी सरकार ने अच्छा काम किया है मैम? ऑफ कोर्स सरकार ने अच्छा काम किया है और ये हम सब भारतवासियों का भी योगदान होना चाहिए उसमें, सिर्फ अकेली सरकार नहीं कर सकती। हम सही पर्सन को वोट करेंगे तो डेफिनेटली विकास भी होगा। आपका क्या नाम है और क्या सोचकर घर से बाहर निकले हैं आप वोट करने के लिए, क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम सरोज शुक्ला। हाँ। कई बार वोट आपने किया होगा इसके पहले भी, अभी सरकार और पहले के सरकारों में क्या अंतर देख पाए हैं? और लेकिन लोग और भी आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। सर, वोट कास्ट कराए हैं? फिंगर दिखाइएगा एक बार। क्या नाम है आपका? ओपी सिंह। ओपी साहब, क्या सोचकर घर से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए? प्रदेश देश की सुरक्षा, समृद्धि, विकास में जो योगदान दे उसको मालिक बनाना है। अभी जो मालिक हैं उनसे कितने खुश हैं? 101%। और देखिए रामिका, आप बता रही हैं लखनऊ का हाल, मैं यहाँ रायबरेली का हाल बता रही हूँ। लोग वोट देकर आए। सर, वोट दे आए? हाँ, वोट दे आए। क्या मुद्दे हैं सर आपके? विकास का मुद्दा है। एक ही परिवार के? जी। आपका भी मुद्दा विकास? जी, विकास का ही मुद्दा है। हाँ। क्या लग रहा है रायबरेली में इस बार, क्या लग रहा है आपको? रायबरेली में कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। इसे कांग्रेस का गढ़ बोलते हैं, कहते हैं कांग्रेस का। जी, कांग्रेस का गढ़ है, बट इस बार कांटे की टक्कर है, कोई भी। कांग्रेस का गढ़ है लेकिन कांटे की टक्कर है, लोग यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार हिमानी के पास चलेंगे। लखनऊ में आज बड़ी हस्तियां निकल रही हैं वोट डालने के लिए। थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह निकलेंगे और वहां हिमानी मौजूद है उनके आवास पर। हिमानी। बिल्कुल सुचरिता, इस वक्त मैं A4 दिलकुशा कॉलोनी जो है वो यहाँ पर, जो कि पंकज सिंह का घर है, यहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर घर के भीतर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में इंतजार, देखिए तमाम मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा है और इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब और कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। हालांकि 10 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर है जब उनको वहाँ स्कॉलर्स होम स्कूल में पहुँचना है, जो कि गोमती नगर में है। और वहाँ पर अब से बस थोड़ी देर बाद यहाँ से जब निकलेंगे राजनाथ सिंह, तो वहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि वो जो सीट, वो लखनऊ मध्य सीट, जो कि पुराने लखनऊ वाली सीट है। और देखिए, लखनऊ मध्य सीट की जब हम बात करते हैं तो ये लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो राजनाथ सिंह चूंकि यहाँ के वोटर हैं, तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। ना सिर्फ वोटर हैं बल्कि सांसद भी यहाँ पर हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि काफी कुछ दांव पर। बिल्कुल। और अनुपमा के पास एक बार जाएंगे हिमानी, क्योंकि लखनऊ अदब का शहर है, लेकिन अनुपमा, जो लड़ाई थी वो तो घमासान रही है, जो प्रचार रहा है वो भी घमासान से भरा हुआ रहा है। अनुपमा। बिल्कुल सुचारिता, परसों तक आपको याद होगा इस नवाबों के शहर की सड़कों का अगर आप देखती तो आपको अखिलेश यादव सड़कों पर नजर आते। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रोडों पर थे, रोड शो किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो उन्होंने चुनावी मंच संभाला हुआ था। लेकिन आज जो है दिन मतदाताओं का है, आज इन जनता का दिन है कि आज ये डिसाइड करेंगे कि आखिर लखनऊ के लिए जो है क्या कुछ करना है। बहुत सारे जो मतदाता यहाँ पहुंचे उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर, एक सेकेंड सर, मुझे बताइए, अभी आपने वोट डालने जा रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट डालें? मुद्दे सबसे ज़्यादा तो सिक्योरिटी के, महंगाई के, बाकी नेशनलिज्म वाला सिस्टम तो एक है। अच्छा, दोनों सरकारों में, क्योंकि हालांकि ये मैं नहीं पूछूंगी आप किसको वोट डालने जा रहे हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। मुझे बताइए, दोनों सरकारों में क्या कुछ अंतर नजर आया आपको? किस चीज में? आप 2017 से पहले और 2017 के बाद क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर किसी का फंक्शनिंग, हर किसी का सिस्टम तो अलग होगा ही होगा। कुछ चीजें किसी की अच्छी, कुछ चीजें दूसरे की अच्छी हैं। इसमें कंपैरिजन किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे हो तो किया जाए। जनरली तो मैम, आप मुझे बताइए, एज अ वुमेन आपकी क्या मुद्दे हैं? सिक्योरिटी, सेफ्टी की तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये अब कौन सी सरकार कब उसको देखेगी, ध्यान देगी, क्योंकि वुमेन। तो चौथे चरण का मतदान जारी है। तकरीबन 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग जारी है।